श्री सीताराम जी महाराज की बात चल रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं बेटियों से, अपने मां बाप का घमंड और गौरव बनना। और जितने मां बाप बैठे हो वो भी सुन लो, अपनी बेटियों को तितली मत बनाओ, उड़ाओ। इनका उड़ना जरूरी है। ये जब उड़ेंगी तो इतिहास रचेंगी। इनको हर सर्विस में भेजो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सेना में भेजो, साइंटिस्ट बनाओ, नेता बनाओ, पर तितली बना के मत उड़ाओ। उड़ाओ तो, पर तितली बना के नहीं। इनको मधुमक्खी बना के उड़ाओ। इनको एक डंक दो साथ में, और अपनी बेटी से कहो कि बेटी तुझे उड़ना है, पर तितली बन के नहीं, मधुमक्खी बन करके। और जो तुम्हारी तरफ गलत नजर डाले तो दुर्गा बन करके उसकी छाती पे चढ़ के उसकी हथेलियां फाड़ लेना। फिर जो होगा बाद में हम लोग देख लेंगे। अपने बच्चों से ऐसा व्यवहार बनाओ कि ये तुम्हें कुछ बताने में हिचकिचाए ना। ज्यादातर बच्चे आज मां बाप को बता भी नहीं पाते। ये कमजोरी मां बाप की है। कहते हैं जब पांव का जूता बच्चे का अपने पांव में आने लगे तो उससे मित्रवत व्यवहार हो जाना चाहिए। छोटी से छोटी बात, अगर कोई लड़का गलत नजर से देख रहा है तो अपनी बेटी को वो शिक्षा दो कि वो सबसे पहले आके तुम्हें बताए कि पापा आज वो लड़का मुझे गलत नजर से देख रहा था। तो तुम मां बाप बनने के लायक हो, तुम्हारा दायित्व है। और सुन लो, तुम तो बेटा बिल्कुल छाती पे चढ़ के आंखें नोच ले आइयो। क्या कहे? हम तो कहते एक ऐसा कानून होना चाहिए कि दो लोगों की ना कोई सुनवाई हो, ना कोई रिपोर्ट हो। ऑन द, क्या कहते अंग्रेजी में, बिल्कुल तुरंत मौका पे गोली मार दो, तुरंत गोली मार दो। पहला आतंकवादी के लिए कोई जेल नहीं, कोई सुनवाई नहीं। इन पापियों के लाने लाखों रुपया खर्च करके शासन लगो, तुरंत गोली मारो। और दूसरा बलात्कारी के लिए उसकी कोई रिपोर्ट ना हो। और जो वकील बलात्कारी का केस लड़े वो वकील पापी, वो भी पापी। 7 घर तो डाइन छोड़ के चलत है। कहने में शर्म लगती है। अभी वो एक कहां का चल रहा है, वो सलमान कौन है, भोपाल में पकड़ा गया है। 2 साल की बेटी के साथ उसने वो गंदा कृत्य किया। ऐसे लोगों को तुम जेल में रखे हो? ऐसे लोगों को जेल में ना रख करके और बीच चौराहे पे जिंदा जला देना चाहिए। और रह जाए ऐसा करने से। और अगर इस जगह मेरा बेटा हो तो उसे भी गोली मार दो, उसे भी गोली मार दो अगर मेरा बेटा गलती करता है तो। और सुन लो बेटा, आज ये लव जिहाद बहुत तेजी से समाज में फैल रहा है। हमारी भोली भाली बहनों को बहला के फुसला के ये पापी शादी का झांसा देते हैं। इनको शादी करवे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, उतनी तो ट्रक भर जे, उनको कमी है। वो तुम्हें बहलाएंगे, फुसलाएंगे और ले जाके कुछ ने कहां बेच दे। कोशिश एक करना, तुम उस घर की शोभा बनना जिसके घर के दरवाजे सुबह सुबह गाय को रोटी दी जाती हो। उस चौखट पे थूकना मत जिसके घर में रोटी में धर के ही गाय खा ली जाती हो। उसकी चौखट पे थूकना भी मत। तुम मीरा हो, तुम सीता हो, सावित्री हो, तुम सत्यवती हो, और तुम सूप न खा के रोल में आ गई। आज बहुदत्ता के भी आंखें फूट रही। घर के मोड़ी मोड़ा इंस्टाग्राम पे नच रहे,
तुम्हारों की कार्य आत्मा ही मर गई बिल्कुल। और अगर तुम्हारी औलाद तुम्हारी नहीं मान रही तो तुम्हारे तो इतना अच्छो है मौका, रात में गणेशगंज स्टेशन जाके रेल के नीचे मर जा। दुर्घटना से देर भली और सेल पास से रेल भली तुम्हारे गांव में है, मर जो बिल्कुल। बेटा हरो, दो दो कुल की लाश तुम्हारे हाथ में है, लाज ने दबो दियो। बात चल रही थी कि संसार में नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, दो चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती, बच्चे की भूख और पापा की बुराई। दुनिया की कोई बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बेटा हरो, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, काम वो करियो ये सायपुर में कि जोन दिना सागर जिले के पेपर पे सबसे ऊपर तुम्हारी फोटो छपे, क्या सायपुर के फलाने की बिटिया ने 10वीं में 98% अंक प्राप्त करे हैं। वो दिन बाप की भी छाती चौड़ी हो जाए, सायपुर की मैं दीपू भैया की छाती फट जाएगी, हमारी विधानसभा की मोड़ी, और 98 पर क्यों भैया, नहीं है गौरव की बात। काम ऐसा करो, और अगर बाप का नाम कमा नहीं सकते तो मत कमाओ। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि नाम कमाओ, चाहे लड़का हो चाहे बिटियां, पर बेटा जितनी तुम्हारे बहु दद्दा ने बना ली होए, उनके जियत उतनी बनी रहती को बस तो करे रहियो कि उनकी बनाओ ने तो मिठाइयों ने जितनी उन्हें गांव में अपनी बनाई। समय की सीमा दौड़ रही है, अब हम कथा को पूरी कर दें। 2-3 बातें हम बता दें जल्दी जल्दी। बिछड़ी पैरी जा रही है सीता जी के समय से, उर्मिला बिछड़ी बन के सीता जी के चरणों में गई है 14 साल लक्ष्मण के संगे। कथा तो बहुत बड़ी है, पर हमने उत्तर दे दो, तुम वो पूछे तो बता सकते हो। यही से आज भी बेन बिछिया ले आउट है। सुदामा जी चावल ले गए, जैन समाज इसलिए चावल ले जाती है क्योंकि जैन समाज में पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं माना जाता। जैसे चावल छिलके में जब तक रहेगा तो धान्य बना देगा, पर अगर छिलका से दूर होगा तो चावल में ताकत नहीं है कि नौ चावल बना देगा। ऐसे ही जैन समाज इसलिए चावल लेके जाती है कि जैसे इस चावल के बाद इस चावल की गति नहीं है, ऐसे शरीर के बाद मेरी गति दूसरा जन्म ना हो, इसी जन्म से मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं भगवान ऋषभदेव महावीर के चरणों में लीन हो जाऊं। और इसीलिए सुदामा चावल ले गए। देखो, बचपन कृष्ण की तरह हो नटखटिया, जवानी राम की तरह हो मर्यादित। बचपन कृष्ण की तरह जीना, जवानी राम की तरह जीना, और बुढ़ापा भगवान महावीर की तरह जीना, बिल्कुल मुक्त होकर के बुढ़ापा जीना, मुक्त होकर बुढ़ापा जीना। सुदामा जी चावल लेके गए थे, 4 मुट्ठी चावल, कथा से आप सब परिचित हैं। भगवान ने बहुत कुछ दिया। फिर धर्म के 10 लक्षण, कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन, अंत में तक्षक का आना, परीक्षित को काटना, सुखदेव जी का जाना, और जन्मेजय का यज्ञ करना, आस्तिक मुनि का के यज्ञ रोकना, और पूरी भागवत को इकट्ठी करके इस साहेबपुर के खेड़ापति श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक, संरक्षक, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय गौ संत ब्राह्मण प्रतिपालक। 2 मिनट और बैठे रहो, अब इन्हें भगो, आखिरी दिन आने भगेंगे, हमारी बात मान जाओ। 2 मिनट के लिए परम आदरणीय गौ संत ब्राह्मण सेवी, सम्माननीय कलयुग का दिलीप कहे कि वशिष्ठ कहे कि राजा जनक कहे, ऐसे सम्माननीय पंडित श्री गोपाल भार्गव जी को प्रणाम करता हूं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, और कल के लिए दीपू भैया मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। कल की पोस्ट के लिए आपको, राजा को ऐसा ही होना चाहिए। जो बड़ी तेजी से कल एक पोस्ट वायरल हुई
एक व्यक्ति विशेष ने पूरे समाज को गालियां दी और आपने उसका खंडन किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। क्योंकि हम वो लोग हैं जो अच्छाई में जान दे देंगे और अगर हमारे घर का व्यक्ति भी बुराई करता है तो हम उसका साथ छोड़ देंगे। ये हमारा सिद्धांत है। आज इस सोशल मीडिया पे व्यक्ति पर्सनल बुराई को सामाजिक बुराई बना के बैठ गया है और इसी तरह अगर हम कबीलों में बंटते रहे, दूर होते रहे, दुष्ट तो चाह ही रहे हैं कि हम में नफरत का जहर घुले और हम एक दूसरे को मार काट डालें। भाईचारा, मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि राम भक्ति थोड़ी सी भली कम करना, पर राष्ट्र भक्ति में पंक्ति के सबसे आगे खड़े होना, क्योंकि राष्ट्र भक्ति सबसे बड़ी है। राष्ट्र होगा तो राम बचेंगे, वरना राम के मंदिर भी नहीं बचेंगे, राम भी नहीं बचेंगे। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम ये नफरत के बीज ना बोकर प्रेम की वो फसल उगाएं, क्योंकि अब वक्त आ गया है। हमने खूब कहा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है रैन बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तुमने देश को सोने की चिड़िया बना दिया। कभी अंग्रेजों ने गुलामी के पिंजरे में रखा, क्योंकि चिड़िया तो पिंजरे में जाती है। कभी मुगलों ने गुलामी के नीचे इस भारत के सोने की चिड़िया को रखा, पर अब वक्त आ गया है, ये भारत देश सोने की चिड़िया नहीं, इसको सोने का शेर बना दो। जो सामने आवे ये भारत उसको फाड़ करके कच्चा खा जावे। अब सोने का शेर है ये देश, सोने की चिड़िया नहीं आना फिर पिंजरा में है। बहुत बहुत इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक मेरे बहुत प्रिय, मैं बहुत प्रेम करता हूं। स्वार्थ मेरा इनसे भी कोई नहीं है, आपनों को उस स्वार्थ नहीं है। हम एक लंबी लंबी बात नहीं करें, हम कछुचा नहीं है, पर वो तो दिल की बात है। दिल लगा है आपसे तो लगा है, उसमें क्या दिक्कत है। ऐसे अपने पिता के गौरव को, सम्मान को नित नव उत्तरोत्तर और कीर्ति के शिखर पर पहुंचा रहे दीपू भैया, जोरदार तालियां एक बार दीपू भैया के लिए। और इस कार्यक्रम के यजमान हमारे शास्त्री जी कह रहे थे, दीपू भैया आज गाड़ी में कह ले गुरु जी जो जजमान है बिल्कुल सीधो है, लटकेल झटकेल नन्या कहीं जी आज गाड़ी चलाते करे भारी सुदड़ा जजमान है कहीं। वास्तव में बहुत सरल है, और सरल क्यों नहीं होंगे, जिसके सखा ऐसे हो और मार्गदर्शक भार्गव जी जैसे हो, वो इतने सरल है तो उनके साथ वाले तो सरल होंगे। ऐसे हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष भैया देवराज सिंह जी लोधी, उनकी गृह स्वामिनी बहन पार्वती जी, ऐसे ही देवराज जी, हम तो कहते हर साल कथा करवाजो, कथावाचक बदलत रज्जू, हम ऐसा नहीं कि हम आवे, कथावाचक हर साल बदल गयो पर कथा ने बदल गयो। साल में एक कार्यक्रम तो दीपू भैया हर नगर में भाव चाहिए, कथावाचक को होए, कथा सुनने वाले भर तुम्हारे पक्के बने रहियो। ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहते हैं तो बहुत से जो गलत कार्य होने होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मैं उस दिन परसों जेल गया था एक दिन को, तो मानवेंद्र सिंह जी परिहार साहब हैं जेल अधीक्षक जी, कह रहे थे कि गुरु जी अगर ये कथाएं ने होती, प्रवचन ने होते तो हम तो मर जाते। हमने कहा साहब, बोले 90% तो तुम्हारे यहाँ सुधार है। कहूँ ये कथा में ने बैठते तो ये कलारी पे बैठते, और कलारी पे बैठते तो 2-4 को रपटिया के कारागार में। कहां तक जेल भारतीय सरकार, कहां इतनी सरकार के पास जगह थोड़ी है। ऐसे आयोजन आप करते रहे, ऐसे ही धर्म के मार्ग पे आप चलते रहे। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। पूर्व अध्यक्ष मनोज जैन जी, युवा मंडल अध्यक्ष नितेश सोनी जी, चंचल जैन जी, हमारे सभी उत्तम सिंह जी, ठाकुर साहब, देवेंद्र गौर जी, बिहीवाए लम्बड़दार, भटावारे लम्बड़दार, इनकी अच्छी एक आध कुमड़ा बारे ने
मिठाई की मंडी में। लिए साधुवाद हमारे दुर्गा सोनी जी तन्ना कर बैठी रहो बेन हरो 2 मिनट। अब तक छगाओ बिना प्रसाद हमारे जी पुजारी जिन जिन ने भैया तेल के टीन दाए 25 हो गए दीपू भैया। और का एक देवेंद्र जी ने दे दो, एक भट्टावारों ने दे दो, एक बिहीवारों ने दे दो, एक पुजारी ने, 9 देवराज जी ने, 5 मनोज जी ने, अच्छे भोले पटेल जी ने, और जिन जिन ने भी भागवत की पूजा हो जाने दे फिर हमें क्या करने। सोनू भैया, सोनू ठाकुर धन्यवाद भैया। 3 तेल टीन केशव सोनी जोरदार तालियां। 2 मिनट पूजा दिन नहीं जाएंगे ना आएंगे आखिरी दिन। एक और श्री विजय सिंह जी बिहीवारे लंबड़दार 1 कुंटल गेहूं। वाह पीका तो है ये मैं बिहीवारों को वो तो नहीं कट गाओ। हाँ वो ने काट गो ये में जोड़त तो कितना उजा समस्त। एक और निवेदन है, हमने 7 दिन कथा सुनाई है तो यह सो नियम है कि आखिरी दिना भागवत की पूजा करके महाराज को कछु दो चज्जे दक्षिणा। पैसा हमें कोई से नहीं चाहने, गौशाला तेल हमने मंगा, पर पूरी शाहपुर के सामाजिक धार्मिक राजनीतिक लोग यहां बैठे हैं। अगर तुम लोग चाहो तो इस ब्राह्मण की गोदी में दक्षिणा के रूप में एक वचन दे दो कि शाहपुर में कहीं भी अवैध रूप से शराब नहीं बिकेगी। इसके लिए पूरा एक गांव इकट्ठा होकर के काम करेगा, सारे स्वार्थ छोड़कर। और विशेषकर मेरी बहनों से प्रार्थना है, अगर ये लोग ना माने तो तुम बेल्ला लेके न कर पाइयो, तुम ये भज्जा को कोल है। और जो दारू बेचे सांप के ऐसी थुतरी को चर दियो, 10-20 जनी इकट्ठी को चरियो, सुने पुलिस उठा पे कौन कौन हो पकड़े। तुम तो एक आध दिन पूरे गांव की बेल ना लेके ऐसे दियो कर हाई पे हो तो कुत्ता से खुचरत फिरें जी जितने दारू खोर है। निवेदन है दक्षिणा में यही चीज दे देना। इसके लिए अपने निजी स्वार्थ छोड़ करके पूरी बस्ती क्या नहीं कर सकती है बताओ। अगर पूरी बस्ती एक मत हो जाए तो शराब तो ठीक, ये बीड़ी को चैलेंज है। पीतम लोधी जी 1100 रुपया और 1 3 तेल की पर्चा अच्छी धर जर भर जा। अब मैं 2 मिनट के लिए फिर अपन भागवत जी की पूजा कर रहे हैं। मैं सम्मानीय दीपू भैया से निवेदन करता हूं कि वो आभार प्रकट करें और 2 शब्दों में देवराज जी भी आभार प्रकट करें। सम्मानीय दीपू भैया। अपने अंतःकरण से श्री बांके बिहारी जी का जयकारा करेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, पूज्य गुरुदेव श्री विपिन बिहारी जी महाराज की जय हो। सर्वप्रथम मैं व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता हूं और 7 दिन तक हम सभी को कृतार्थ करने के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर और भी पुण्य संत जनों का आतिथ्य हम सभी को मिला है। सभी संतों के श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और यहां पर उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में उपस्थित आप सभी सनातनी भाई बहन माताएं बहनें, आप सभी के श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व बनाने के लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि विपिन बिहारी जी महाराज का आभार व्यक्त करने के लिए दोनों हाथ उठाकर जोरदार करतल ध्वनि से तालियां बजाकर
उनका हृदय से आभार व्यक्त करें। यह आभार इसलिए है कि उन्होंने इन 7 दिनों में हमें भागवत का पारायण तो कराया ही, लेकिन आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पूज्य महाराज जी केवल कथा नहीं करते, वह कथा के मध्य हम सभी के परिवार एकजुट कैसे रहें, हम सभी के परिवार के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक कैसे बहें, कैसे मिले, इन सारे विषयों पर वह अपनी चिंता करते हुए हंसी खुशी चुटकुलों के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी को सिखाते रहते। अभी जब मैं कथा में आया था तो बेटियों के भविष्य के बारे में, बेटियों के संस्कारों के बारे में और बेटियों का उनके माता पिता के प्रति क्या उत्तरदायित्व हो और माता पिता का क्या बेटी के प्रति उत्तरदायित्व हो, इस बारे में बहुत सुंदर चित्रण उन्होंने यहाँ पर किया। मैं उनके चरणों में पुनः कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनका आभार इसलिए भी कि पूज्य महाराज जी ने मेरे एक छोटे से आग्रह पर, मेरे एक छोटे से निवेदन पर इतना बड़ा संकल्प आप लोगों को दिलाने का जो कार्य किया है, और मुझे कहते हुए खुशी है कि व्यासपीठ से जो महाराज जी ने संकल्प दिलाया और उस संकल्प को आप सभी लोगों ने दोनों हाथ उठाकर स्वीकार किया। हमारे इस शाहपुर नगर में ही नहीं, आसपास के तमाम क्षेत्र में जहां जहां से आप लोग यहां पर पधारे हैं, बंडा विधानसभा के भी लोग हैं, रहली के हैं, पथरिया के विधानसभा के लोग हैं, दूर दूर से यहां पर आए हुए हैं। पूज्य महाराज जी ने आप लोगों को यह संकल्प दिलाया है कि आज से हम सभी लोग यह प्रयास करें कि हमारे नगर में, हमारे गांव में किसी भी प्रकार की कोई अवैध शराब बिक्री ना हो। यह बहुत बड़ी बात महाराज जी ने आज मंच से यहां पर की है। मैंने यह निवेदन किया था कि महाराज जी अब अपन गांव में दारू बिकवावो बंद करवा दे, अगले स्टेप में दारू पीवो बंद करवा दे। अभी तो ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप हुई हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने यह संकल्प लिया है, और निश्चित रूप से मैं यहाँ के पुलिस विभाग के सम्मानीय अधिकारियों से भी कहूंगा, यह संकल्प जब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति ने ले लिया है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको अवैध शराब बंद करवाने से धरती पर नहीं रोक पाएगी। पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ आप अपने नगर में, अपने गांव में अवैध शराब बंद जी कह रहे थे वालों के प्रति जिनका बहिष्कार हम सभी लोग करते हैं, जिन्हें देखकर गोली मार देनी चाहिए। और एक घटना का उल्लेख भी पूज्य महाराज जी ने कहा जो अभी 2 दिन से हमारे क्षेत्र में चल रही है। महाराज जी, मैं अभी अधिवक्ताओं के कार्यक्रम से होकर आया हूं तो वहां पर भी मैंने निवेदन किया था, आतंकवादियों की तरह हैं जो हिंदू होकर हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वह भी किसी आतंकवादी से कम नहीं, वह भी किसी आतंकवादी से कम नहीं, चाहे वह किसी भी जाति के हों, किसी भी समाज के हों। यहां पर बैठा एक एक व्यक्ति अपने अड़ोस और पड़ोस में यह देखकर नहीं बैठा कि वह किस जाति का व्यक्ति हमारे बाजू में बैठा हुआ है, किस समाज का व्यक्ति हमारे बाजू में बैठा हुआ है। यह सनातन की ताकत है, यह धर्म की ताकत है कि हर जाति वर्ग का व्यक्ति समानता के भाव से आज इस धर्म प्रांगण में बैठा हुआ है। यह हमारी सनातन की ताकत है, और कुछ दिनों से इस देश में यह ताकत बढ़ रही है। सनातन मजबूत हो रहा है, सनातन अटूट हो रहा है, हिंदू एक हो रहे हैं, तो कुछ लोगों को पच नहीं रहा। वह चाहते हैं कि सनातन में यह नारा ना गूंजे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, यह पूरे देश में यह नारा चल रहा, लेकिन कुछ लोगों को यह नारा खराब लग रहा। हर जाति में ऐसे लोग होते हैं जो निकृष्टता की श्रेणी में आते हैं, निकृष्ट कहलाते हैं, असंवेदनशील होते हैं, अमर्यादित होते हैं, अभद्र होते हैं। यह लोग किसी जाति की नहीं है, किसी समाज के नहीं है। सबसे बड़ा खतरा हिंदू धर्म के लिए ऐसे ही लोग हैं जो जात पात में बांटने का काम कर रहे हैं। मैंने आज अधिवक्ताओं से पूज्य गुरुदेव निवेदन किया कि जब आतंकवादियों की पैरवी आप नहीं करते, बलात्कारियों की पैरवी आप नहीं करते, तो समाज को बांटने वाले लोगों की भी पैरवी आप ना करें। ऐसा मैंने निवेदन अधिवक्ताओं से किया, और मुझे कहती हुए खुशी है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। आज जितना खतरा इस देश को आतंकवादियों से है, उतना ही खतरा ऐसे लोगों से भी है जो हिंदुओं को आपस में बांटने का काम कर। मैं निवेदन करूंगा यहां पर बैठी हुई माताओं से, छुआछूत, ऊंच नीच, यह भेदभाव हमें अपने बच्चों में ऐसा संस्कार नहीं देना।
हर हिंदू आपस में भाई बहन की तरह है, हर हिंदू आपस में भाई भाई है, सनातन आपस में एकजुट होकर रहे, इस बात के संस्कार हमें आने वाली पीढ़ी में देने हैं। इस बात का संकल्प भी आप लोगों को आज इस धर्म प्रांगण से लेना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि अगर हमारे समाज में कोई भी इस प्रकार का भेदभाव करता है तो उसकी जाति के लोगों को सबसे पहले उसका बहिष्कार करना चाहिए, बाद में दूसरी जाति के लोग करें। इतनी बड़ी संख्या में लगातार 7 दिन आप सभी लोग इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए पधारे। मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस संपूर्ण कार्यक्रम को जिन सभी लोगों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सफल बनाया, जिन सभी सहयोगी साथियों ने इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व बनाने में दिन रात मेहनत की, उन सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ उपस्थित पुनः आप सभी माताएं, बहनें, वरिष्ठजन, आप सभी के श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। सनातन को एक रखने के लिए, जात पात की विदाई करने के लिए, हिंदू हिंदू भाई भाई के संकल्प को दोहराने के लिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जो जहां बैठा है या जो जहां खड़ा है, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर जय श्री राम का उद्घोष हम सब लोग करेंगे। जरा दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। यह केवल जयकारा नहीं है, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा, यह संकल्प है। हमें किसी के भी प्रति असम्मान की भावना नहीं रखनी है, हमें किसी भी जाति पंथ संप्रदाय के प्रति भेदभाव की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, भावना नहीं रखनी है। हम सभी हिंदू आपस में भाई भाई हैं, इस बात का संकल्प आप लोगों को दिलाया गया है। आप सभी के श्री चरणों में, पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हुआ। और गुरुदेव अगली कथा की डेट वहीं से मांगे ले रहे, जहां की कहो रैली विधानसभा क्षेत्र में, जब की कहो सो हमारे वहीं से तैयारी लगा दे, यहाँ सो न छोड़ है हमारे। आपने भले ही कही कि हर साल जब कथा हो को भी बुला लियो, हमारा ने वक्ता नहीं रहने को दूसरा वक्ता बुला लियो, लेकिन अबे अपनो मन भरो का बताओ को मन भरो का। अब ये की जनता जा रही कि जब 7 नहीं 70 दिन चले जा कथा, ऐसे ही चाह रहे। तो अगली कथा की डेट 2 जने हाथ ठाड़े करके ताली बजाओ के अगली कथा की डेट भी हमारों को चाहे। जो प्रेम है गुरुदेव आपके प्रति हम सभी का, क्योंकि वास्तव में एक से एक कथावाचकों को हमने सुना है, एक से एक दिव्य संत हमने देखे हैं, उनकी अपनी अलग महिमा है, किसी संत की किसी से तुलना नहीं हो सकती। लेकिन जिस प्रेममयी वाणी से इन माताओं में, इन बच्चों में, इन बुजुर्गों के हृदय तक आप पहुंच जाते हो, यह अपने आप में एक अभूतपूर्व आपका अंदाज है, आपका यह परमात्मा की आपके ऊपर कृपा है। मैं पुनः आपके श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़कर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी यह कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। बहुत बहुत हेलो, अब मैं एक मिनट, बहुत ही भावपूर्ण और एक दीपू भैया आपके पूरे प्रवचन पे सिर्फ एक बात है कि दुनिया की कोई भी जाति नीच नहीं होती, दुनिया की कोई भी जाति नीच नहीं होती। ताली में तो गड़गड़ाहट ले आओ, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर होते हैं और वे हर समाज की सत्यानाश करे हैं वे नीच। इन नीचों ने, जो हर जात में 2-4 नीच हैं, इन नीचों ने सत्यानाश कर दी धर्म की। बहुत बहुत आपके लिए साधुवाद। ऐसे ही आप पर गैया की, ब्राह्मणों की, संत की, इन माताओं बहनों का आशीर्वाद ऐसा ही आपके सिर पे 24 घंटे हाथ बना रहे। और इसी सभा में हमारी छोटी बहन, हो सका तो दिन आपको बुरा लगा हुए हमारी छोटी बहन श्रीमती शिल्पी अभिषेक भार्गव जी उपस्थित हैं। और हम तो बहन इनसे ज्यादा तुम्हें परोपकारी मानत है। इनको शायद उतना खराब लगे जो हमने कह दी थी मंचाई पे कि आप कुछ नहीं हो। वेदिका फाउंडेशन का जो आपने कार्य किया है, ये भाई धन से तो सहयोग नहीं कर सकता, पर व्यास गद्दी पे बैठता हूं, पर इस भाई का दोनों हाथ उठा के छोटी बहन आशीर्वाद तुम्हें जरूर है कि ऐसे ही जिस मार्ग पर
तुम्हारे ससुर पूरे जीवन परोपकार के मार्ग पे चले, उसी मार्ग पे उन्होंने अपने पुत्र को ढाला और मुझे खुशी है कि उसी मार्ग पर उनकी पुत्र वधू मेरी बहन शिल्पी भी उसी मार्ग पे चल पड़ी है। ये अनंत जन्मों के हजारों, और ऐसा नहीं, वेदिका फाउंडेशन का जो कार्य है वो ऐसा नहीं कि वोट के लोभ का हो। वोट के लोभ का होता तो हम बिल्कुल तारीफ न करते, वो तो राजनीति आए। पर मैंने खुद देखा है, कहीं से कोई गरीब माँ बाप अपने बच्चे बीमार लेके आ जाएं तो जरूरी नहीं कि वो रहली विधानसभा का हो, वो किसी भी विधानसभा का हो, बस इंसान हो, उसकी सेवा में मेरी बहन खड़ी है। मैं बहुत बहुत हृदय से बड़ा भाई तुम्हें आशीर्वाद देता है। खूब ऐसे ही कृपा ठाकुर जी मेरी बहन पे और दीपू भैया पे बनाए रखे। दो शब्द हमारे देवराज जी, और फिर हम ग्रंथ पूजन की तरफ चलेंगे और आरती करेंगे। बोलो सावरे सरकार की जय। व्यासपीठ पर विराजमान इस युग के दुर्वासा ऋषि, जिनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं, सन्मुख उपस्थित ईश्वर स्वरूप जनार्दन स्वरूप जनता, जो हमारे नगर और नगर के आसपास से भक्तजन पधारे हैं, सभी को साष्टांग प्रणाम करता हूं। मेरे आदर्श अभिषेक गोपाल भार्गव जी, जिनके सबल निर्देशन में आपको इस अमृतमय वाणी को सुनने का, धर्म लाभ लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे संरक्षक माननीय गोपाल भार्गव जी, जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, जिनका हमें संरक्षण और मार्गदर्शन सदैव प्राप्त होता है, वो आज उपस्थित नहीं है। मैं उनके प्रति स्वरूप अभिषेक भैया के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे सहयोगी मित्र, जिन्होंने इस धर्म आयोजन को सफल बनाया है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। नगर परिषद के मेरे साथी, सहकर्मी, सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। मेरे मुख्य नगर पालिका अधिकारी बालकृष्ण पटेल जी, जो एक धर्म प्रेमी हैं, उन्होंने महाराज जी की कथा रहली में भी करवाई थी संपन्न। उसी प्रकार उन्होंने आज साहिब नगर में भी महाराज जी की कथा कराई है, और ऐसा लगता है कि वो जिस नगर परिषद में जाएंगे, उस नगर परिषद में महाराज जी की श्रीमद कथा होगी। मेरी मां स्वरूप भाभी, वो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। पुलिस विभाग ने मेरा सहयोग किया है, उनको प्रणाम करता हूं। विद्युत विभाग के सहयोग भी सराहनीय रहा है। व्यासपीठ पर विराजमान संत शिरोमणि, जो संत दल विराजमान है, आचार्य दल है, उनके सभी चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं अपने पूर्वजों एवं मां पिता को चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से आज मुझे इस धर्म लाभ लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, और मैं सभी का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। और सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, रहने जाए ऐसे सभी के चरणों में प्रणाम है। आवाहित देवी देवताओं, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी प्रत्येक कथा में आते हैं, वो किसी न किसी रूप में आते हैं, उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। और आप जनता जनार्दन से सबसे आशीर्वाद चाहता हूं कि महाराज जी की कथा बहुत जल्दी हो और हमें फिर अवसर मिले उनके रसपान गुणानुवाद, धर्म गुणानुवाद और रसपान उनकी कथा का करने का। ऐसा सभी आप आशीर्वाद दीजिए। और महाराज जी, समय सिंधु पद गह प्रभु केरे, वो क्षमा हूं नाथ सब अवगुण मेरे। इस आयोजन में मैं ब्राह्मण दल या आचार्य दल या किसी मेरे अधीनस्थ या सहकर्मी या मेरे मित्र या किसी मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठों से मेरे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा से किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से उससे क्षमा मांगता हूं। भगवान अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी से प्रार्थना करता हूं कि साहिब नगर में ऐसे ही धर्म आयोजन होते रहें। इसके महाराज जी से चरणों में प्रार्थना है कि मोहे कबहू न विसारियो दीन बंद भगवान। बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। गुरुदेव व्यास गद्दी के सभी श्रेष्ठों को साष्टांग प्रणाम।
एवं जनता जनार्दन को साष्टांग प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। बहुत बहुत जो शब्द अटपटा रहे हैं वो भाव से भरे हैं, चाहे देवराज जी हो, और आज पहली बार इतने समय में मैंने देखा कि दीपू भैया को भी गलो भरे आओ। ये आपका प्रेम बता रहा है कि मेरी जगह आपके हृदय में कहां तक बन गई है। तो ठाकुर जी खूब कृपा करें, ऐसे हमारे देवराज जी, ऐसे दीपू भैया आज दोनों भावुक हो गए। श्री विजय सिंह जी सरपंच देवरी पथरियाबाद की ओर से 1000 रुपया गौशाला के लिए आए हुए हैं। भगवान उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। बलराम राय स्टेशन वाले, उनकी ओर से भी 500 रुपए की राशि आई हुई है। भगवान उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। और यहां से जो गौशाला को यजमान बन रहे हैं श्री अरविंद मिश्रा जी, ठाकुर फीरन सिंह मेमोरियल स्कूल सायपुर, जितेंद्र यादव जी, सरदार सिंह जी परिहार और बिही वारे लम्बड़दार सायपुर, और एक 3 हेमंत कुर्मी जी और एक 3 बाबू पटेल खरुआ वारे, 50 किलो गेहूं दान नेक नारायण सह महदेली जी सायपुर, प्राथमिक शाला निपानिया 500 रुपया गौशाला के लिए, और बलराम राय 500 रुपया, विशाल सिंह जी तिनसी वाले 50 किलो गेहूं। ये रखो भैया संभाल के कागज। शास्त्री जी, अब नियम अनुसार 5 मिनट में जिन जिन को पुराण का सौभाग्य मिल जाए वो इस जीने से आएंगे और पूजन करके इस जीने से उतर जाएंगे। नियम से तो सबको भागवत जी का पूजन करना चाहिए, पर 5 मिनट का समय है। जिन जिन को सौभाग्य मिल जाए तो इस तरफ से आओ और इस तरफ से पूजा करके निकल जाओ। 5 मिनट, जब तक एक भजन। अब मैं श्री जहार सेन जी को बुलाते हैं कि वे मंच पर आए। उनका स्वागत मनोज जैन जी करेंगे। वैभव कुकरेले जी अध्यक्ष, अपनों को श्री नहीं विजय सिंह यारे। जी जिलाध्यक्ष, पवन जी गुंजोरा, भूपेंद्र जी गुंजोरा, अतुल तिवारी जी गुंजोरा, राघवेंद्र स्वामी, दीपक गोलू। हाँ, जो भी पूजन कर ले वो पूजन करके निकलते जाएं। बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं रे, कोयलिया बोली रे।